हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आज बात करने चला हूँ सीमांचल क्षेत्र के बारे में। वो सीमांचल क्षेत्र जिसे राजनीतिक पार्टियों ने एक तरह से नजरअंदाज कर रखा है। वो सीमांचल क्षेत्र जो विकास के धारे से कटा हुआ क्षेत्र है। ये एक विशेष क्षेत्र है। यहाँ के बसने वाले यहाँ की समस्याओं और यहाँ की स्थिति के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन देश के अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों में बैठे लोग शायद इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। ये 4 जिलों पर मुश्तमिल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पूर्णिया प्रमंडल कहा जाता है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का ये क्षेत्र जहाँ कश्मीर के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी पाई जाती है। मुस्लिम आबादी में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी खास यहाँ पहचान है, जैसे शेरशाहबादी, कुल्हैया और सुजापुरी। यहाँ लगभग 50% मुस्लिम आबादी है। अगर हम बात करें यहाँ के आर्थिक स्थिति की, तो यहाँ पे रोजगार का कोई अवसर नहीं है। कोई कल कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ा उद्योग नहीं, बल्कि जो फैक्ट्रियां पहले थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई हैं। उनकी जमीन तक भी नीलाम हो गई है। यहाँ पर कैपिटा इनकम मात्र 10,000 के आसपास है। यहाँ बड़ी गुर्बत, बदहाली और बहुत तंगदस्ती है। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत निचले पायदान पे है। पूरे देश में साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो 70% से अधिक है। बिहार में ये 64% के आसपास है, लेकिन बिहार के सीमांचल एरिया में साक्षरता दर मात्र 54% के आसपास है, जिसका सीधा मतलब ये है कि पूरे देश में शैक्षणिक रूप से सबसे निम्न स्तर का अगर कोई क्षेत्र है तो वो सीमांचल का क्षेत्र है। यहाँ पे 2018 से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। 2018 में पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और आज भी यहाँ पे कोई IIT नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है, बहुत निचले पायदान का है। यहाँ की समस्या की अगर बात करें तो यहाँ की समस्या में सबसे बड़ा मसला पलायन का मसला है। यहाँ के मजदूर आपको भारत के हर क्षेत्र में कोने कोने में नजर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा कारोबार नहीं है। ये मजदूरों की फैक्ट्री है, लेबर हब कहना चाहिए। आप बिहार के अन्य क्षेत्रों में चले जाएं, चाहे दूसरे राज्यों के दूसरे क्षेत्रों में चले जाएं, आपको सीमांचल के लोग वहाँ मजदूरी करते मिल जाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ की बाढ़ की है। हर साल सैलाब आता है और करोड़ों की जायदाद इस सैलाब में बह जाती है। घर कट जाते हैं, गांव बह जाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक कटाव की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक बात कि यहाँ के लोग बहुत जुझारू, बहुत मेहनती और यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ विशेष रूप से मखाने की खेती होती है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा यहाँ मखाने का उत्पादन होता है। साथ ही साथ मकई, बड़े पैमाने पे मकई की खेती होती है। साथ ही ये भी बता दूं, यहाँ बड़ी किसानी किसी के पास नहीं, बड़ी जमीन किसी के पास नहीं, छोटी छोटी जमीनें होती हैं और इसी से लोग अपना घर बार चलाते हैं, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय सीमांचल क्षेत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।